वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेक्नोमेट्री। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ टेक्नोमेट्री के बारे में। तो टेक्नोमेट्री जो होता है वो डेराइव होता है टू ग्रीक वर्ड से। फर्स्ट होता है, कौन कौन से फर्स्ट होता है? ट्राइग्नोन। सेकंड होता है मेट्रॉन। ट्राइग्नोन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर ट्राइग्नोन। दो ग्रीक वर्ड्स कौन कौन से हैं? पहला है ट्राइग्नोन, सेकंड इज मेट्रॉन। पहला ट्राइग्नोन है, दूसरा मेट्रॉन है। और ट्राइग्नोन का मतलब क्या होता है? ट्राइग्नोन का मतलब होता है ट्रायंगल्स। क्या होता है? ट्रायंगल्स। और मेट्रॉन का क्या मतलब होता है? मेजर। ओके, ट्रायंगल्स और मेजर। तो सिंपली अगर हम बात करें टेक्नोमेट्री इज द साइंस ऑफ मेजरिंग एंगल्स। टेक्नोमेट्री इज द साइंस ऑफ मेजरिंग एंगल्स। अगर इसको ब्रॉडर सेंस में देखें हम तो टेक्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। टेक्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the measurement of angles, sides of triangles. Okay, trigonometry is the branch of mathematics which deals with the measurement of angles, sides of triangles. Okay, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब सिर्फ यही होता है। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पूछते रहते हैं लोग कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होता है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज ब्रॉडर सेंस पे यही होता है। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं एंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो हमें पहला टॉपिक इसके बाद पढ़ना है, वो पढ़ना है एंगल, मेजर ऑफ एन एंगल। मेजर ऑफ एंगल में सबसे पहले हम देखते हैं कि एंगल क्या होता है। एंगल क्या होता है? हमें क्या करना है? एक रे कंसीडर करना है, ओ ए। ओके, और इफ दिस रे ओ ए रोटेट्स, इसको रोटेट कराएंगे और ये ओ बी पोजिशन पे जाता है। तो अब हम बोल सकते हैं कि किस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट हुआ है? ओ पॉइंट के। इस रे का एंड पॉइंट ओ था, तो इसी एंड पॉइंट के अबाउट इस रे को रोटेट कराते हैं। जो फाइनल पोजीशन आता है वो ओ बी आता है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ बी हैज बीन जनरेटेड। आपने पढ़ा होगा सिंपल ये एंगल का ही है। तो एंगल ए ओ बी हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी हैज बीन जनरेटेड। ओके, दूसरी चीज यहाँ पे आपको ये देखनी है कि जो ओ ए होता है ये हमारा इनिशियल पोजीशन होता है। ये क्या होता है? हमारा इनिशियल पोजीशन होता है। इनिशियल पोजीशन होता है और इसी इनिशियल पोजीशन को हम लोग बोलते हैं इनिशियल साइड। क्या बोलते हैं? इनिशियल साइड। और जो हमारा फाइनल पोजीशन होता है ओ बी, ये होता है हमारा, ये होता है फाइनल पोजीशन और इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल साइड। which साइड? टर्मिनल साइड। और जिसके अबाउट ये रे ओ ए जो रोटेट होता है, जिस एंड पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्टेक्स बोलते हैं हम लोग। और बस ठीक है, इतना ही। अब ये बात समझ गए हो कि एंगल किसको बोलते हो। तो और ओ ए इज द जनरेटिंग लाइन बोलते हैं। ये ओ ए जो होता है इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं। ओ ए इज द जनरेटिंग लाइन ऑफ दिस एंगल। ओ ए को हम क्या बोलते हैं? जो रे होता है हमारा ओ ए, इसको क्या बोलते हैं? जनरेटिंग। जो रिवॉल्विंग रे, ये रिवॉल्व करता है ना, ये रिवॉल्विंग रे जो होता है इसको बोलते हैं जनरेटिंग लाइन ऑफ द एंगल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मेजर ऑफ एन एंगल। मेजर ऑफ एन एंगल क्या होता है? सबसे पहले आपको क्या करना है? ये एक रे लेना है ओ ए। आप एंगल तो बना लो पहले। ओ ए रे ले लिया एक ओ ए। यहाँ पे जो एंगल यानी द अमाउंट, तो मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ
रोटेशन, कितना रोटेट कर रहा है, ये कितना रोटेट कर रहा है, एक्चुअली वही इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल बोलते हैं। अमाउंट ऑफ रोटेशन बाय द इनिशियल साइड टू गेट इनटू द टर्मिनल साइड, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना समझना, द मेजर ऑफ एन एंगल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रोटेशन made by, or you can say that performed by initial side to get into the terminal side. okay, उसको बोलते हैं measure of an angle. अब नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, तो यहाँ पे सेंस की बात करते हैं कि सेंस क्या होता है, सेंस ऑफ एन एंगल क्या होगा। सेंस ऑफ एन एंगल की बात करेंगे हम, सेंस ऑफ एंगल का मतलब ये होगा कि अगर ये इनिशियल ले है हमारा OA, यानी ये B, और ये एंगल बन रहा है थीटा, अगर ये इनिशियल साइड है, अगर ये परफॉर्म कर रहा है, रोटेट कर रहा है इनिशियल साइड को टर्मिनल साइड की तरफ ले जाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसको बोलेंगे कि एंगल जो बन रहा है ये क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है। और अगर इनिशियल साइड जो होगा, अगर वो परफॉर्म करेगा, ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो एंगल बनने वाला है वो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। ओके, ये सेंस होता है, सेंस ऑफ एन एंगल। अगर यहाँ पे हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जा रहे होंगे तो हमेशा जो बोलेंगे सेंस ऑफ एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जा रहे होंगे तो हमारा जो ये सेंस होगा एंगल का क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। ओके, थैंक यू।